नया महीना शुरू होते ही एक पैनिक तो बिल्कुल सेट इन होता ही है सभी स्टूडेंट्स में, राइट। और स्पेशली जो J25 एस्पिरेंट्स आपके लिए पैनिक और ज़्यादा है, बिकॉज आपका एग्ज़ाम में अब आपके पास अराउंड 3.5 मंथ्स ही बचे हैं। तो यहाँ पे एक सवाल जो एक्चुअली बहुत बार पूछा जाता है, डेली में कोई एक ना एक ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम अभी से स्टार्ट करके IIT जा सकते हैं। और इसका एक सिंपल सा सवाल है यार कि ये सवाल का आंसर येस होने की प्रोबेबिलिटी हर दिन कम होती जाती है 11th की स्टार्टिंग से। 11th के पहले दिन इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100%, 11th के बीच में थोड़ी सी कम 90%, 11th के एंड में 70%, 12th की बिगिनिंग में 50%, 12th के मिड में और कम। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी, ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो कभी भी नहीं होती है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ज़ीरो कभी भी नहीं होती है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है कि आप कह दें कि यार अब तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, एक दिन पहले कहें वो एक अलग बात है, लेकिन अदरवाइज़ अगर आपके पास 3 महीने बचे हैं और अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट को कंसिडर करें तो आपके पास ऑलमोस्ट 5 महीने 6 महीने हम मान सकते हैं, 6 महीने आपके पास बचे हुए हैं, राइट। और JEE एडवांस को अगर हम कंसिडर करें तो आपके पास 7-8 महीने बचे हुए हैं। सो दिस इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ टाइम टू क्लियर JEE फॉर अ ब्राइट स्टूडेंट, ठीक है। अगर आप एक ब्राइट स्टूडेंट हो, अगर आप मेहनत करने के लिए रेडी हो और आप अपने से एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लोअर कर सकते हो, ठीक है। एक्सपेक्टेशन लोअर करने का मतलब मैं वो सपने तोड़ने और वैसी फालतू बातें करने लग जाना, आई मीन समथिंग लाइक कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशन अब नहीं रख सकते कि भाई क्या मैं ऑल इंडिया में 100 में आ जाऊँ या इवन 1000 में आ जाऊँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। आने को आ सकती है, ठीक है, लेकिन इट्स वेरी हार्ड, ओके। अगर आप एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन खुद से रखते हो, क्या हम NIT में एक अच्छे NIT में CS ले सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है। क्या हम एक ठीक ठाक IIT में CS या ऐसी कोई अच्छी ब्रांच ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। क्या हम एक अच्छी IIT में एंट्री मार सकते हैं? बिल्कुल पॉसिबल है, बट यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर इट। मेहनत कर लो, देखो तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है, हर साल एक्सेप्शंस होते हैं और आप इस साल का एक्सेप्शन क्यों नहीं बन सकते, ये अपने आप से पूछना है। पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन आपके मन में आपको हार नहीं माननी है। ये एटीट्यूड रखोगे, उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करोगे, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई भी करोगे, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल अच्छे कॉलेज में हो सकता है, ठीक है। और एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हम ये सब जो कर रहे हैं ये करियर के लिए कर रहे हैं। कई लोग पता है बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं JEE और IIT में, कि मतलब वो बहुत इसमें डेप्थ में घुस जाते हैं कि अच्छा इसने IIT बॉम्बे से CSE ली, अच्छा इसने IIT दिल्ली से ली, अच्छा बॉम्बे वाला बेटर होगा। भाई मतलब ये सब क्या बातें हैं। आप IIT में करियर बनाने के लिए गए हो। इन दी एंड ऑफ द डे जो ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, अगर हम कॉर्पोरेट की बात करें या बिजनेस की बात करें, अगर आप उस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हो तो इन दी एंड पैसे की तो बात है। अगर आप IIT किए भी नहीं, चलो आपने ज़्यादा पैसे कमा लिए, तो आप बढ़िया करके क्या फ़र्क पड़ रहा है, राइट। वैसे ही अगर आप NIT जाके अगर आपका 40 लाख का पैकेज लग गया तो बढ़िया, गुड, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है, फिर आप IIT दिल्ली नहीं गए उससे, राइट। तो हमें एक अच्छा करियर बनाना है, हमारा मेन टास्क ये है। तो वो अच्छा करियर आपका अभी भी बन जाएगा। अच्छे करियर के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको 100 में रैंक लाओगे तो ही ठप्पा लगा हुआ है कि भाई 100 में रैंक आएंगे तो ही इसको अच्छे पैसे मिलेंगे। मैं कई लोगों को नहीं, मैं एक दो इक्के दुक्के लोग हर साल निकलते हैं जो IIT बॉम्बे CSE से ग्रेजुएट होकर भी उनकी अच्छी जॉब नहीं लगती है, ठीक है। 1-2 निकलते हैं, ज़्यादा तो नहीं होते। वैसे मेरे बैच का मुझे एक बंदा पता है ऐसा, मेरे से पहले वाले बैच का भी एक बंदा पता है, हालांकि वो आज अच्छा कर रहे हैं, 3-4 साल हो गए हैं तो आज वो अच्छा कर रहे हैं, बट अदरवाइज अच्छा ही कर लेते हैं सब लोग, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर एक अच्छे IIT में टॉप IITs में नहीं गए तो कुछ होना ही नहीं है, तो भी अच्छा करियर बन जाता है। सो विच इज़ स्टिल डूएबल। पॉइंट मेरा ये था। तो पढ़ो अच्छे से, मेहनत करो, रैंक आएगी। और हेल्प चाहिए, चाहते हो कि मैं आपका निकलवा दूँ एग्जाम, तो J25 कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक से परचेस करो। 3000 रुपये में है केवल, JEE एडवांस तक चलेगा और ये आपको 3 अक्टूबर तक डिस्काउंट पे मिल रहा है यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं खुद इसमें पढ़ा रहा हूँ हर एक चैप्टर को समराइज वे में कि भाई क्या क्या उसमें टॉपिक्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इनको सॉल्व करना है फटाफट से, ये सिखाऊंगा। क्वेश्चन फर्स्ट अप्रोच है, मार्क्स फर्स्ट अप्रोच है, थ्योरी फर्स्ट अप्रोच नहीं है, ठीक है। आपको बढ़ बढ़ के थ्योरी पढ़नी है, रामायण पढ़नी है, तो आप बहुत जगह है, यूट्यूब पे मिल जाती है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हो आपके नंबर बढ़ें, आप चाहते हो आपके टेस्ट में नंबर आए, आप चाहते हो आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बने कम समय देकर, ये कोर्स से बढ़िया आपको रिसोर्स नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कितने भी लाखों रुपये भी खर्च नहीं मिलेगा, मैं 3000 में दे रहा हूँ। एंड भाई एक बात मुझे बताओ, आप जो एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें मैं लिटरली फुल 90 में से 90 क्वेश्चन करके आया था, ठीक है। उस समय 75 नहीं 90 करने होते थे। IIT बॉम्बे CSE से मैंने अपनी ग्रेजुएशन एक्चुअली मैंने एक सेमेस्टर पहले कर ली थी, तो मुझे पता है ये एग्ज़ाम कैसे करना है। और मैं आपके जैसे ही कई स्टूडेंट्स को मेंटर कर चुका हूँ, पिछले 7-8 साल से कर रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस, सो ट्रस्ट मी एंड यू विल बी इन योर ड्रीम कॉलेज सूनर देन लेटर यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। सो दैट वाज द वीडियो यार। पढ़ाई करो, अब जाओ, गुड लक, ऑल द बेस्ट।